अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहजादा क्लिक बैट कम टैग ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी पैनल के बारे में। एलईडी बल्ब के लिए जो पैनल होते हैं 12 वाट, 18 वाट, 30 वाट का पैनल, ठीक है। तो इनके ऊपर बात करने वाले हैं कि हम अपने एलईडी पैनल के साथ यहाँ पे ये जो ड्राइवर मिलते हैं मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, तो इन ड्राइवर्स को हम किस तरह से मैच कर सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन सा ड्राइवर हमारे एलईडी पैनल के साथ परफेक्टली सूटेबल है, जो बिल्कुल ठीक से इसको ग्लो करना मेन चीज़ नहीं है, परफेक्टली ग्लो करना इसके लिए मेन चीज़ है कि ये लॉन्ग लाइफ चले भी और ग्लो भी, इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी खासी हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलईडी ड्राइवर जो हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ड्राइवर है जस्ट एक एमओवी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें 3 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, हमें फ्यूज़ अलग से लगाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम इस ड्राइवर की बात कर लें, इसमें भी 3 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एमओवी भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी इसमें मौजूद है पहले से। तो इसके अलावा एक रेगुलर जो ज़्यादा मार्केट में चलता है ड्राइवर, उसको ये मिनी ड्राइवर है एलईडी पैनल के लिए। ये 12 वाट और 18 वाट के लिए इजीली इस्तेमाल हो जाता है, करते भी हैं। लेकिन हमें इस वीडियो में बात करनी है किस तरह से परफेक्टली हम इसको मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पूरी गाइड लेना चाह रहे हैं, इसके बारे में फुली इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप न्यू एलईडी बल्ब का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, या इसको रिपेयर करना चाहते हैं, तब भी आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो एलईडी ड्राइवर मौजूद है मेरे पास, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ज़्यादातर यूनिवर्सल में यही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सा सूटेबल परफेक्ट वर्क करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मौजूद हैं, ठीक है। ये वाला भी ज़्यादातर 12 वाट, 9 वाट से लेकर 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे कंप्लीट मिलेगी। तो इसके अलावा मुख्तलिफ ड्राइवर हैं मेरे पास, और इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे एक और ड्राइवर बताता चलूँ जो कि एलईडी ट्यूब लाइट्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एलईडी ड्राइवर होता है, ट्यूब्स में इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास राउंड अबाउट 15 एलईडी इसके ऊपर लगी हुई हैं, एसएमडी एलईडी। तो ये एक एलईडी जो है 1 वाट में होती है, और मैक्सिमम इसकी ज़्यादातर इसकी यही वाली एलईडी चलती है जो कि 6 वोल्ट की एलईडी एसएमडी होती है। तो ये 1 वाट में होती है। इन सभी को सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया होता है। एक एलईडी की जो मिली एम्पेयर की वैल्यू है वो 100 मिली एम्पेयर के ऊपर वर्क कर रही होती है, मतलब कि इसके 100 मिली एम्पेयर होते हैं एक एलईडी के। तो जब ये सारी सीरीज में कनेक्ट हो जाती हैं, तो इन सभी का भी मिक्स करके मिली एम्पेयर वही सेम ही रहते हैं, 100 मिली एम्पेयर। लेकिन इसके सीरीज में होने के बाद इसके वोल्टेज जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो आप 6 एलईडीज़, अगर 6 वोल्ट की एलईडी, अगर 15 एलईडी आप 15 एलईडीज़ को काउंट करें, तो आपके पास यहाँ पे राउंड अबाउट 90 वोल्ट इसको चाहिए होंगे। 100 मिली एम्पेयर और 90 वोल्ट, ठीक है, 90 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर। तो अगर इसके ये 12 वाट का पैनल है हमारे पास, इसके बाद अगर 18 वाट की अगर बात कर ली जाए, तो इसके ऊपर भी वही 6 वोल्ट की एलईडी मौजूद है एसएमडी, और 100 मिली एम्पेयर की होती है ये एलईडी। इन सबको भी सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है। इसके ऊपर 25 एसएमडी एलईडी मौजूद हैं, मतलब 25 एसएमडी एलईडी लाइट्स। तो इनको अगर 6 के साथ हम हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें, तो 6 वोल्ट की एक एलईडी होगी, तो ये हमारे पास 150 वोल्ट, मतलब 150 एम्पेयर 150 वोल्ट 150 वोल्ट में ये हमें इस एसएमडी पैनल को हमें 150 वोल्ट देना होंगे, और मिली एम्पेयर वही एक एलईडी वाले सेम ही 100 मिली एम्पेयर यहाँ पे इसको देना होंगे। तो ये 150 वोल्ट के ऊपर परफेक्टली और 100 मिली एम्पेयर के ड्राइवर के ऊपर परफेक्टली ग्लो करेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात कर ली जाए, तो इसमें जस्ट 2 एलईडीज़ ज़्यादा हैं, तो ये भी राउंड अबाउट उसी के जैसा है, सेम है, लेकिन जस्ट 2 एसएमडी ज़्यादा हैं। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
19-20 आप 5-10 वोल्ट अप डाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिली एम्पेयर में भी आप 5-10 मिली एम्पेयर अप डाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 100 मिली एम्पेयर की बजाय 90 मिली एम्पेयर भी दे सकते हैं और 110 मिली एम्पेयर भी दे सकते हैं। तो ये 19-20 जो है थोड़ा बहुत अप डाउन जो है वो काम चल जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये जो 30 वाट का पैनल मौजूद है SMD LED पैनल, इसमें थोड़ा डिफरेंट है इनसे, आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे 2-2 का पेयर बनाकर पैरेलल में सोल्ड किया गया है, ठीक है। 2 SMD को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो एक हमारी SMD का 100 मिली एम्पेयर और दूसरे वाले के 100 मिली एम्पेयर, तो ये 200 मिली एम्पेयर बन जाते हैं, ठीक है, 200 मिली एम्पेयर। फ्रेंड्स, इस पैनल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे SMD लाइट्स जो हैं 64 SMD लाइट्स मौजूद हैं, 64 SMD लाइट, 64 SMD लाइट्स। तो इनको 2-2 का पैरेलल में पेयर बनाया गया है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल 32 काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-2 का है 64 का, तो इसको हम 32 के ऊपर पॉइंट को फॉर एग्जांपल इसको हम 32 के ऊपर काउंट करते हैं कि ये हमारी 32 SMD लाइट्स हैं। तो हमें 32 SMD लाइट को 6 वोल्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास 192 वोल्ट हमें इसको देना है और 200 मिली एम्पेयर देना है। तो ये हमारा पैनल जो है परफेक्टली ग्लो करेगा, ब्राइटनेस अच्छी होगी और लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर हम इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा इसको मिली एम्पेयर या वोल्ट नहीं देंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 5 से 10 वोल्ट या मिली एम्पेयर आप अप डाउन वो चल जाएगा, परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसकी मैंने आपको कैलकुलेशन जो है कंप्लीट बता दी है मिली एम्पेयर और वोल्ट के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेगुलर में LED ड्राइवर जो मार्केट में अवेलेबल है, पहले तो हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसको 12 वोल्ट वाले के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो मैं जल्दी से इसको सोल्ड कर लेता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे LED ड्राइवर का जो पॉजिटिव का पॉइंट है वो डायरेक्ट LED पैनल को दे दिया है, ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर हमने एक एलिगेटर पिन को कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद ड्राइवर का जो नेगेटिव का पॉइंट है उसके साथ भी हमने एक एलिगेटर पिन को कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए हमने एक एक्सटेंशन को इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आपको ध्यान में रहे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कंप्लीट चीज़ें इंसुलेटेड होनी चाहिए, आप भी इंसुलेटेड एरिया में सेफ हों। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारा LED पैनल जो है ग्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे इसके मिली एम्पेयर्स को चेक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीमीटर के ऊपर हमें मिली एम्पेयर्स के पॉइंट के ऊपर सेट करना होगा इसको, मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे मैं 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम मेरे पास ये मल्टीमीटर स्पोर्टेड है, तो मैं 200 मिली एम्पेयर के ऊपर इसको सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर के साथ हम नेगेटिव LED पैनल को रेड वाली प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाली है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाली है, इसको साथ हम मल्टीमीटर के नेगेटिव वाले प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा LED पैनल ग्लो कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि हमें मल्टीमीटर की रीडिंग चेक करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मल्टीमीटर के ऊपर 114 मिली एम्पेयर नज़र आ रहे हैं, 114 मिली एम्पेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 मिली एम्पेयर अप डाउन कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली चल जाएगा। बस आपको हीट सिंक वगैरह इसके साथ अच्छा कनेक्ट करना होगा पैनल के साथ, ताकि ये ज़्यादा हीट ना हो। फ्रेंड, इसके बाद हम इसके वोल्ट चेक कर लेते हैं कि आया कि हमें जो वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी वो हमें वोल्ट भी जो इसको हम देना चाह रहे थे वो वोल्ट भी इसको मिल रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ LED ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेट कर लेंगे और इसकी प्रॉब्स को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमें इस LED ड्राइवर में से कितने वोल्ट आउटपुट पे मिल रहे हैं और वो हमारे पैनल के लिए परफेक्ट रहेंगे या नहीं।
जी तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक्यूरेट 90 वोल्ट इसको मिल रहे हैं, जो कि इसकी परफेक्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एलईडी ड्राइवर जो है इसके साथ परफेक्टली वर्क करेगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग देगा ये। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमने ये वाले छोटे एलईडी ड्राइवर को टेस्ट किया है, अब हम इस बड़े वाले को करते हैं, लेकिन इसको हम 12 वोल्ट के ऊपर, तो ये हमें साफ सी जाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी काम नहीं देगा ठीक से। तो हम यहाँ पे 18 वाट के ऊपर टेस्ट करते हैं, 18 वाट के पैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पहले वाले सेम प्रोसेस के साथ हमने इसके कनेक्शन जो हैं सोल्ड कर लिए हैं। पॉजिटिव को कनेक्ट कर लिया है एलईडी के नेगेटिव के साथ, पैनल के साथ, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है, और नेगेटिव के साथ हमने एक एलिगेटर पिन को, और यहाँ पे ड्राइवर के नेगेटिव के साथ एलिगेटर पिन को एक को कनेक्ट कर दिया, और हमने 220 वोल्ट के एक्सटेंशन वायर को सोल्ड कर लिया है। तो इसके बाद हम इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये एलईडी पैनल बिल्कुल परफेक्टली ग्लो कर रहा है, लेकिन हमें इसके वोल्ट और मिली एम्पेयर्स को काउंट करना है कि ये परफेक्ट रहेगा इसके साथ या नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मल्टीमीटर की प्रोब्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं मिली एम्पेयर्स को। तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं, और इसके बाद दूसरी वाली प्रोब को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एलईडी पैनल तो ग्लो कर चुका है, लेकिन हमारे मीटर की जो लिमिट है 200 मिली एम्पेयर की, वो इंक्रीज़ हो चुकी है। हमने इसको 100 मिली एम्पेयर देना था, तो ये 100 मिली एम्पेयर से इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये हमारा ड्राइवर जो है फेल हो चुका है, ये लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगा। बहुत जल्द हमारा ये पैनल जो है फ्यूज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो अगर यहाँ पे वोल्ट करने की तो बात अलग होगी, क्योंकि यहीं पे हमारा ये जो ड्राइवर है फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम वोल्ट चेक करना चाहें तो वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ 150 वोल्ट जो है कनेक्ट करना थे पैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, वोल्ट की रीडिंग लेने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर लिया, नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एलईडी ड्राइवर के साथ एलईडी पैनल को। तो हम 220 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट करने से पहले प्रोब्स को डीसी वोल्टेज की रेंज के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इन प्रोब्स को नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। जी तो फ्रेंड्स, हमारा एलईडी पैनल ग्लो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें 70 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वोल्ट जो है कम है, लेकिन मिली एम्पेयर जो है ज़्यादा हो चुके हैं इस ड्राइवर के। तो ये हमें यहाँ पे काम नहीं दे सकता, क्योंकि ये मिली एम्पेयर की वजह से ही फ्लॉप हो चुका है। तो वोल्ट बेशक कम है, फिर भी ये एलईडी पैनल जल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि इसको एम्पेयर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बेल का आइकॉन प्रेस करने के बाद मिल सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप बिल्कुल इजी और सिंपल इसी तरह के वे से आप वोल्ट और एम्पेयर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से पैनल के साथ हमारा कौन सा एलईडी ड्राइवर जो है बेस्ट रहेगा, परफेक्ट वर्क कर सकता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।